Good morning, students. Myself Rakesh Srivastava from GBM Convent School बस्ती. स्टूडेंट देखो बेटा, आपको ऊपर मैंने पिछले 12 लेसन पढ़ाया हुआ है. अब जो ये 13th लेसन है, ये साउंड का लेसन है. ये फिजिक्स में आपको नोट करना है. तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि साउंड होता क्या है. और हाँ, आपको कल मैंने होमवर्क दिया था कि आप कंटेंट्स लिख लीजिएगा और 10 डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा. चलिए साउंड के बारे में बात करते हैं. साउंड है क्या चीज़? तो साउंड एक तरह का एनर्जी है, और एनर्जी वो भी मैकेनिकल एनर्जी जो कि मशीन से या डिफरेंट म्यूजिकल बॉडी से प्रोड्यूस होता है. तो साउंड एक तरह का एनर्जी है, एक तरह का सेंसेशन है जो हमारे ईयर को रिसीव होता है, जिसके कारण हम कोई चीज़ सुन सकते हैं. तो साउंड इज अ टाइप ऑफ अ सेंसेशन और एनर्जी विच रिसीव आवर ईयर, विच इज रिसीव्ड बाय आवर ईयर. तो हमारे कान के द्वारा जो एनर्जी रिसीव की जाती है या सेंसेशन रिसीव की जाती है, उसको साउंड कहते हैं. तो ये साउंड का मेन चीज़ है. अच्छा, एक चीज़ और बताऊं मैं, ये साउंड जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा भी प्रोड्यूस किए जाते हैं और डिफरेंट बॉडी के द्वारा भी प्रोड्यूस किए जाते हैं. साउंड तभी प्रोड्यूस होगा जब किसी बॉडी में वाइब्रेशन होगा. वाइब्रेशन मीन्स होता है, जैसे ये चीज़ कोई चीज़ है, ये वाइब्रेशन हो रहा है. टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ बॉडी विथ वेरी हाई स्पीड. ये टू एंड फ्रो मूवमेंट है, ऊपर नीचे. जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नीचे बहुत हाई स्पीड से मूव करता है तो इसको बोलते हैं वाइब्रेशन. लेकिन अगर यही टू एंड फ्रो मूवमेंट हो और स्लो स्पीड से हो तो इसको ऑसिलेशन कहते हैं. वो यस, ऑसिलेशन. तो ये वाइब्रेशन और ऑसिलेशन, इन दोनों के कारण साउंड प्रोड्यूस होता है. कोई भी ऑब्जेक्ट में साउंड कब प्रोड्यूस होगा? जब उसमें वाइब्रेशन हो या ऑसिलेशन हो. तो सो द साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इन बॉडी. किसी बॉडी में जब ऑसिलेशन होगा या वाइब्रेशन होगा तो ये साउंड प्रोड्यूस होगा. अब ये साउंड की बात हम करते हैं. साउंड जो होता है ये कई टाइप के होते हैं, और उसको अब मैं आगे बताऊंगा साउंड कितने तरह के होते हैं. लेकिन साउंड आप इसको देखना है कि वाइब्रेशन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या ऑसिलेशन से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो इसके लिए आपको कुछ एक्टिविटी दी हुई बुक में. आप एक इसका एग्जाम्पल ले सकते हो. एक रबर बैंड ले लो और उसको एक जगह फिक्स कर दो और उसको प्रेस करो, तो देखो वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेशन से बगल में आपको आवाज़ सुनाई देगी. आप उसको ध्यान से सुनोगे वाइब्रेट जब करेगा तो और टू एंड फ्रो मूवमेंट हाई ऑब्जेक्ट विथ वेरी हाई स्पीड हो रहा है. ठीक. या आपने देखा होगा ड्रम वगैरह जो होता है उसको बीट करते हैं तो उसके सरफेस पे वाइब्रेशन होता है, और उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है. इवन आप ये भी सोचिए, हम अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये भी साउंड ही है जो आपके पास पहुंच रहा है, आप रिसीव कर रहे हो और कम्युनिकेट हो रहे हो. साउंड में एक खास बात और हो रही है कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है. अगर साउंड नहीं होगा तो हम दूसरों की बातें समझ नहीं पाएंगे और हम आगे के चीज़ों को उसको आगे उस हिसाब से कार्रवाई नहीं कर पाएंगे. तो साउंड क्या है? साउंड एक तरह का एनर्जी है जो या सेंसेशन है जो हमको एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, और ये सेंसेशन जो होता है हमारे ईयर के द्वारा सुना जाता है. एक इंस्ट्रूमेंट आता है टर्निंग फॉर्क, आपकी बुक में बना हुआ है, एक्टिविटी नंबर 5 में देखो. यू शेप का होता है, उसका एक हैंडल होता है. जब उसको आप किसी हार्ड सरफेस पे बीट करते हो तो उसके दोनों ब्लेड वाइब्रेट करते हैं, और इस वाइब्रेशन से ढेर सारा आवाज़ आप सुन सकते हो, साउंड सुन सकते हो. ठीक है. तो इस तरह से साउंड के बारे में मैंने बताया, साउंड क्या है और कैसे प्रोड्यूस होता है. देखो, ऑसिलेशन से भी प्रोड्यूस होता है. ऑसिलेशन क्या है? टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट विथ स्लो स्पीड.
स्पीड यहाँ स्लो हो जाएगी, वहाँ स्पीड बहुत हाई है। तो दोनों कंडीशन में वाइब्रेशन हो चाहे ऑसिलेशन हो, दोनों ही कंडीशन में साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। तो एक चीज और समझ लिए, ट्रेवलिंग ऑफ साउंड। ट्रेवलिंग ऑफ साउंड क्या होता है? ट्रेवलिंग ऑफ साउंड, साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने की प्रोसेस को ही कहते हैं ट्रेवलिंग ऑफ साउंड। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, बिना मीडियम के कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा, ये जानिए। तो मीडियम चाहिए, बिना मीडियम के साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। इसलिए वैक्यूम में, जहां वैक्यूम होता है वहां साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। कई वैक्यूम बॉडी है उसमें साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। इसके लिए आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है इसमें, जो पेज नंबर 113 पे है। उसमें क्या कर दिया गया, एक रिंगिंग बेल को उसको एक जार में रख दिया गया और उसका कनेक्शन वैक्यूम मशीन से कर दिया गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे उस वैक्यूम मशीन से जार के अंदर जो हवा थी उस हवा को निकाल दिया गया। वैक्यूम बने होता क्या है, जिसमें कोई भी एक्टिव गैसेस या एयर ना, तो उसमें एक सारी हवा निकाल दी गई। अब जब हवा निकल गई तो उसमें वैक्यूम क्रिएट हो गया। अब वैक्यूम क्रिएट हो गया, अब उस रिंग को जब हम रिंग करेंगे तो रिंग तो होगी लेकिन सुनाई नहीं देगा, क्योंकि साउंड तो वहां पर हो रहा है लेकिन ट्रेवल नहीं कर पा रहा है। ट्रेवल करना जरूरी है, जब तक ट्रेवल नहीं करेगा तब तक साउंड हमको सुनाई नहीं देगा, ये जान लीजिए। तो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। क्या चीज की आवश्यकता होती है? मीडियम की। बिना मीडियम के साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। और सबसे ज्यादा जो साउंड ट्रेवल करता है वो सॉलिड मीडियम में करता है। सॉलिड मीडियम में सबसे तेजी से साउंड की स्पीड होती है, ये सॉलिड मीडियम में ट्रेवल करता है। उसके बाद जैसे आपको मैंने बताया साउंड में सबसे ज्यादा, क्योंकि ये सबसे डेंस मीडियम होता है, जितना मीडियम डेंस होगा उतना तेज साउंड ट्रेवल करेगा। इसीलिए देखो स्टील वगैरह बर्तन जो किचन में जब गिरते हैं तो आप कहीं बाहर बैठे हो, ड्राइंग रूम में अगर कहीं बैठे हो तो वो आवाज़ आपको सुनाई देती है। ऐसा इसलिए है कि उसकी जो है साउंड की ट्रेवलिंग बहुत फास्टर होती है सॉलिड मीडियम में। लेकिन अगर वहीं कागज़ गिर गया होता या पानी गिर गया होता तो उतना तेज आवाज़ आपको सुनाई नहीं देती। उसके बाद साउंड जो होता है उसके बाद लिक्विड मीडियम में ट्रेवल करता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड मीडियम में, फिर लिक्विड मीडियम में, और वाटर वगैरह रहता है तो उसमें भी साउंड ट्रेवल करता है। लेकिन सबसे कम अगर साउंड ट्रेवल करता है तो वो है गैसोस मीडियम। गैसोस मीडियम में सबसे कम साउंड ट्रेवल करता है। आप इसका देख भी सकते हो, इतना तेज सॉलिड में करेगा उतना तेज नहीं करेगा। तो एक चार्ट मेरे पास बना हुआ है, एक चार्ट मैं बताना चाहूँगा, उसमें दिया हुआ है कि साउंड ट्रेवल कैसे करता है किस मीडियम में, ये दिया हुआ है। और इसको आप देख लेंगे, इसको आप ये बना हुआ है, आप इसको लिखा है, आप इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको कर रहा हूँ। राइट, तो इसको देख लीजिएगा, इसको नोट कर लेंगे, दिख रहा होगा। तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ, अगर ड्राई एयर है तो साउंड की स्पीड जो होती है 332 मीटर पर सेकेंड। वेट एयर है, सूखी हवा है, तो 400, देखो सूखी हवा हो गई तो 400 मीटर पर सेकेंड। वाटर में 1500 मीटर जाता है 1 सेकेंड में। लेकिन स्टील में देखिए, स्टील में सोचिए 5000 मीटर जाता है अगर 1 सेकेंड में, 1000 मतलब कि 5 किलोमीटर चला जाएगा 1 सेकेंड में। और वुड में 4000 से 7000 मीटर तक जा सकता है। तो इस तरह से साउंड की ट्रेवलिंग डिफरेंट मीडियम में हो गया। अब तो ये ट्रेवलिंग ऑफ साउंड। अच्छा, साउंड जब ट्रेवल करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे तो वो कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन के रूप में होता है। कंप्रेशन में सिकुड़ के ऐसे कंप्रेस होती है और रिफ्लेक्शन में फैल करती है। ये रिफ्लेक्शन है, ये कंप्रेशन है। इस तरह से हमारे ईयर तक पहुंचता है ये साउंड, कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन के रूप में। ये वेव के रूप में चलता है।
तो साउंड इज ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ वेव, और ये कंप्रेशन और रिफ्लेक्शन के रूप में चलता है। मतलब सिकुड़ेगा फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा फैलेगा, ऐसे होता रहेगा और साउंड हमारे तक पहुंच जाएगा। तो साउंड हमेशा वेव के रूप में चलता है, ये जाने रहिएगा। ट्रैवलिंग ऑफ साउंड में ये चीज जाने रहे हैं कि साउंड हमेशा वेव के रूप में चलेगा। और प्रोड्यूस कैसे हुआ? प्रोड्यूस हुआ वाइब्रेशन या ऑसिलेशन से। तो इतनी चीजें मैं बताया मैंने आपको, और अगला जब वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा एम्पलीट्यूड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है। तो आज की वीडियो में आज इतना ही रखिएगा। आप इसको आप क्या करेंगे, साउंड एंड इट्स प्रोडक्शन एंड ट्रैवलिंग ऑफ साउंड दोनों के बारे में कम से कम 6 लाइन लिख लेंगे, 6 लाइन। साउंड क्या है और इस कैसे प्रोड्यूस होता है, कम से कम 6 लाइन, 8 लाइन तक भी लिख सकते हो। और ट्रैवलिंग ऑफ साउंड में आपको लिखना है कैसे साउंड ट्रैवल करता है। उसमें बताना होगा कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, लिक्विड में और गैसुअस में, उसके बाद सबसे कम, और वैक्यूम में नहीं चलेगा। ये लिख लीजिएगा ट्रैवलिंग ऑफ साउंड में। और ये भी लिख लीजिएगा साउंड जब ट्रैवल करता है तो कंप्रेशन और रिलैक्सेशन के रूप में ये चलता है। तो 2 हेडिंग आपका रहेगा होमवर्क में। पहला हेडिंग ये है साउंड एंड इट्स प्रोडक्शन, और दूसरा हेडिंग है ट्रैवलिंग ऑफ साउंड। तो इतना आप पूरा करेंगे और आशा करता हूँ आज का वीडियो समझ में आया होगा। आगे बात करेंगे।